केक कटवा देता हूँ। जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई जरूर आपको जरूर जी। जरूर। आप केक लोगों को कटवा हार्दिक क्या देते, बधाई, केक खा भी लीजिए थोड़ा। चलिए बहुत भारत बहुत छोड़ो आंदोलन और 15 अगस्त की आराध्य को जन्म दिवस की बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, आपको सबको शुभकामनाएं जी। कार्यक्रम का आयोजन के लिए मैं मोहन जोशी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए आप लोगों को नमन करता हूं। प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं श्रीमान प्रकाश पांडे सर का। अब मैं लखनऊ की ओर आपको ले जाता हूं, दीदी एम जोशी हिमानी जी की ओर। इन पंक्तियों के साथ मैं उनका स्वागत करता हूं कि सवा अरब है मस्तक जिसके नित सेवा में तत्पर, सवा अरब हैं मस्तक जिसके नित सेवा में तत्पर, कोटि कोटि कर आज मिले हैं जुड़े हुए परस्पर। मैं स्वागत करता हूं जोशी एम हिमानी जी का कि वो आएँ और अपने आशीर्वचनों से, अपनी कृति से हमें कृतार्थ करने की कृपा करेंगी। हिमानी दीदी। हिमानी दीदी। मैम आपका माइक बंद है शायद। सॉरी। आप सभी का सादर अभिनंदन, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी प्रणाम। भारत दीदी स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। भारत भूमि को नमन करते हुए, अपने वीर सैनिक भाइयों को नमन प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। हम लोग 5 दिन बाद आज़ादी का पर्व मनाएंगे और हमारे सनातन धर्म में हमारे हमेशा विश्व बंधुत्व, प्रेम, अहिंसा की बात कही गई है। हमारे बापू ने भी हमेशा यही कहा, प्रेम, विश्व बंधुत्व और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया। तो देश सेवा के साथ साथ हमें विश्व में भी आज अगर हम प्रेम और अहिंसा का संदेश पहुंचाएंगे किसी न किसी तरह से, तो वो भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है, मानवता की सेवा है। और गांधी जी के, बाबू के जो भाव थे, हमारे सनातन धर्म के जो भाव थे, उन्हीं भावों को मैं अपनी कुछ लाइनों से उनको समर्पित करती हूँ। हमारे सरहद पर हमारे जो भाई खड़े रहते हैं युद्ध के लिए, तो गाँव का क्या हाल होता है ये मैं अपनी रचना में इससे शुरुआत करती हूँ। 2-3 एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-3 रचनाएं सुनूंगी मैं, मौका दीजिएगा 10-15 मिनट का। मंत्र कविता का है मंत्र। युद्ध क्या होता है यह उस माँ से पूछो, युद्ध क्या होता है यह उस माँ से पूछो, जिसका लाल सरहद पे खड़ा है, जिसका लाल सरहद पे खड़ा हो। भय और गहन पीड़ा में कोई भी वीर गीत उसे याद नहीं आता है। बेचैन झपकियों के बीच रात वह बैठी रहती है, बेचैन झपकियों के बीच रात भर वह बैठी रहती है। हाथ उसके अनायास आसमान की तरफ उठ जाते हैं, हाथ उसके जाते हैं। धरती से युद्ध टालने का कोई मंत्र शायद उस माँ ने खुद रच लिया है। कोई माँ नहीं चाहती है ना कोई कि किसी भी कोने में युद्ध हो, क्योंकि हर तरफ बेटे ही तो मरेंगे ना। कोई माँ नहीं चाहेगी कि किसी और का भी बेटा मरे युद्ध के नाम पर तौर पर, जिसे वह हर वक्त बुदबुदाती है। माँ के मंत्रों का माँ के मंत्रों असर ही होगा। इसलिए मेरे सैनिक भाई सरहद पर झंडा फहराकर लौट आते हैं। मेरे सैनिक भाई सरहद पर झंडा फहरा आते हैं से आने को, हर बरस हम बहनों से राखी बंधवाने को। धन्यवाद। और दूसरा गांधी जी के या हमारे सनातन धर्म के भावों को, बहुत बढ़िया जी बहुत बहुत धन्यवाद।
पूज्य बापू के और हमारे धर्म के, हमारी भारत माँ के भावों को समर्पित है मेरी आपकी ये लाइन है। युद्ध युद्ध के कोने में भी लड़ा जाए, युद्ध धरती के जिस कोने में भी लड़ा जाए, उससे निकलने वाली आहें पूरे ब्रह्मांड में जलजला लाती हैं। आज देखिए अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है, इससे पहले सीरिया में, ईरान में, इराक में, सब याद करिए, जलजला ही तो उठ रहा है एक तरह से। युद्ध धरती के जिस कोने में भी लड़ा जाए, उससे निकलने वाली आहें पूरे ब्रह्मांड में जलजला लाती हैं। युद्ध से मंदिर भी टूटते हैं, मस्जिद भी गिरते हैं। युद्ध से मंदिर भी टूटते हैं, मस्जिद भी गिरते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब खाना बदोश हो जाते हैं। यदि किसी तरह वे बच भी गए तो अश्वत्थामा की तरह शापित मृत्यु के लिए तरसते हैं। अश्वत्थामा की तरह शापित मृत्यु के लिए तरसते हैं। युद्ध में राम ही नहीं मरता, युद्ध में राम ही नहीं मरता, रहबर से मरता है। और होता है, और ईश्वर भी फिर कभी जिंदा नहीं होता है। युद्ध इंसानियत को सदियों के लिए पंगु बना देता है। युद्ध इंसानियत को सदियों के लिए है। प्रेम व शांति की बातें तब दुनिया की सबसे घिनौनी गाली सी बन जाती हैं। धरती पर अब यदि कोई और युद्ध लड़ा गया, धरती पर अब यदि कोई और युद्ध लड़ा गया, तो दुनिया के वे मासूम जिनको अभी जिंदगी का मतलब भी ठीक से नहीं मालूम, जिनको अभी जिंदगी का मतलब भी ठीक से नहीं मालूम, उनके साथ ही सभी भगवान, सभी अल्लाह, सभी जीसस किसी हाइड्रोजन बम की राख बन जाएंगे, किसी हाइड्रोजन बम की राख बन जाएंगे। हमें अपनी आज़ादी के पर्व पर के मौके पर हम जश्न भी मनाएंगे, अपने सैनिकों को प्रणाम करेंगे, अपनी भारत भूमि को नमन करेंगे। इसके साथ पूरी विश्व की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये संदेश विश्व को हमारे भारत ने ही दिया है, सनातन काल से, आदिकाल से दिया है। हमारी बर्बर संस्कृति कभी नहीं रही, हमने कभी युद्ध ने अपनी ओर से नहीं लड़ा। हमारा जो है दुर्भाग्य है कि हम पर युद्ध थोपा जाता है। तीसरी मेरी रचना है जीत। युद्ध से कब मसले हल हुए हैं, युद्ध से कब मसले हल हुए हैं, उससे कब दिल जुड़े हैं, उससे कब दिल जुड़े हैं। रक्तपात देखकर कब कोई सुकून से जी पाया है, रक्तपात देखकर कब कोई सुकून से जी पाया है। युद्ध में कोई भी जीतता नहीं है, युद्ध में कोई भी जीतता नहीं है। युद्ध में मरती है मानवता, युद्ध में मरती है मानवता, और हारती है इंसानियत, और हारती है इंसानियत। वाह वाह वाह। इतिहास गवाह है, धन्यवाद जी। इतिहास गवाह है, अशोक महान को युद्ध में विजय के बाद ही संसार से मोह भंग हुआ था। इतिहास गवाह है, अशोक महान को युद्ध में विजय के बाद ही संसार से मोह भंग हुआ था। पश्चाताप की आग में जल उठा था सीना उसका, पश्चाताप की आग में जल उठा था सीना उसका। युद्ध जीतने के बाद भी पांडव कब शांति से रह पाए थे, पांडव कब शांति से रह पाए थे। सरसैया पर पड़ी पितामह की देह, सरसैया पर पड़ी पितामह की देह, यहाँ वहाँ बिखरी भाइयों गुरजनों की लाशें देखकर वे जीत कर भी हार गए थे, वे जीत कर भी हार गए थे। युद्ध में दोनों ही पक्षों की हार होती है,
कोई नहीं जीतता है सिवाय हार के। जीतने वाला भी बहुत कुछ हार के ही अपने जीत का एक झूठा दावा करता है। विश्व विजय करने निकले हिटलर को एक दिन खुद को ही खत्म कर देना पड़ा था। विश्व विजय करने निकले हिटलर को एक दिन खुद को ही खत्म कर देना पड़ा था। दुनिया की पोथियां आज थकी पड़ी हैं। दुनिया की पोथियां आज थकी पड़ी हैं अपने अपने तहखानों में। उन पोथियों का संदेश पूरी दुनिया ने तहखाने में बंद कर दिया है ना। कौन पढ़ता है उन चीज, कौन अमल में लाता है? दुनिया की पोथियां आज थकी पड़ी हैं अपने अपने तहखानों में। यह बताने में वे नाकाम हुई हैं। यह बताने में वे नाकाम हो गई हैं कि जीत यहाँ यीशु, बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद, तुलसी, कबीर, साईं, गांधी जैसे वीरों की ही होती है। जीत यहाँ यीशु, बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद, तुलसी, कबीर, साईं, गांधी जैसे वीरों की ही होती है। निशस्त्र रहकर भी जो पूरी मानवता पे राज कर लेते हैं, अनंत काल तक राज कर लेते हैं, इस ब्रह्मांड के रहने तक राज कर लेते हैं। धन्यवाद आप सबको। वाह वाह दीदी, बहुत 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 सुंदर। विमृत।